23 मार्च, जी हाँ दोस्तों, ये वो तारीख है जिसे याद करके हर भारतीय पहले तो रोता है, लेकिन साथ ही गर्व भी महसूस करता है, क्योंकि वर्ष 1931 में 23 मार्च के दिन ही भारत माता के महान सपूत क्रांतिकारी देशभक्त सरदार भगत सिंह को उनके साथियों के साथ लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी। इसी कारण 23 मार्च को भारत में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और भगत सिंह को आज भी शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर स्थान पर बंगा नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के फैसलाबाद ज़िले में स्थित है। ये इत्तेफाक ही था कि जब 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, उस समय उनकी आयु भी मात्र 23 वर्ष ही थी। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में भारत माता के इस महान सपूत ने ऐसी देशभक्ति की लौ जलाई थी जो आज तक भी हर भारतीय युवा के सीने में जल रही है। भगत सिंह पूरे भारत में यूथ आइकन के नाम से लोगों के दिलों में बसते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर एंजल्स एकेडमी पर। आइए अब जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह ने ऐसे क्या क्या कारनामे किए थे जिस कारण ब्रिटिश सरकार को उन्हें फांसी पर लटकाना पड़ा। सरदार भगत सिंह को समाजवादी तथा बोल्शेविक विचारों से काफ़ी प्रेम था और इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने भारत में क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा दिया, जो कि महात्मा गांधी द्वारा निर्देशित इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहिंसात्मक मॉडल से बिल्कुल उलट थी। वास्तव में भगत सिंह का उद्देश्य आतंकवाद फैलाना नहीं था, बल्कि वो अपने उदाहरण प्रस्तुत करके भारतवासियों को जागरूक करना चाहते थे और अंग्रेजों की क्रूरतापूर्वक तथा कायरतापूर्वक नीतियों को जनता के सामने रखना चाहते थे। भगत सिंह को देशभक्ति की प्रेरणा अपने परिवार से ही मिली थी। उन्होंने अपने चाचा अजीत सिंह के साथ 1914-15 में गदर मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने 1923 में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ाई शुरू की थी तथा वहां पर युवाओं के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी इसी प्रसिद्धि या पॉपुलैरिटी से परेशान होकर उन्हें 1927 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था और 5 हफ्ते बाद रिहा किया गया था। लेकिन इसके बाद भी भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही। उन्होंने नौजवान भारत सभा के पर्चे बांटे तथा अनेक अखबारों में नाम बदलकर लेख लिखे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इस साइमन कमीशन के विरोध का जिम्मा लाहौर में लाला लाजपत राय के हाथ में था। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय जेम्स स्कॉट के ऑर्डर के बाद पुलिस कार्रवाई में लाला लाजपत राय जी को गंभीर चोटें लगी थी और इन्हीं चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को हार्ट अटैक के कारण लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। भगत सिंह ने इस मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई थी तथा अपने संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठान ली। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, शिवराम राजगुरु एवं सुखदेव थापर के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन उन्होंने गलती से जेम्स स्कॉट की जगह पर जॉन सैंडर्स को मार दिया। इसी दौरान भगत सिंह और इसके साथियों का पीछा करने वाले भारतीय कांस्टेबल चन्नान सिंह को भी चंद्रशेखर आज़ाद ने शूट कर दिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों की धरपकड़ स्टार्ट कर दी थी। पुलिस से बचने के लिए ये सभी क्रांतिकारी दुर्गावती उर्फ दुर्गा भाभी की मदद से कलकत्ता भाग गए। वहाँ पर सन 1929 में एक फ्रेंच क्रांतिकारी ऑगस्ते के एक्शन से प्रभावित होकर भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का मन बनाया, लेकिन उनके संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने भगत सिंह के इस विचार का विरोध किया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उनका नाम सैंडर्स के मर्डर केस में वांछित था।
लेकिन भगत सिंह अपनी बात पर अटल रहे और उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की असेंबली में संकेतात्मक रूप से बॉम्ब फेंके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ लोगों को छोटी मोटी चोटें आ गई, जिस कारण अंग्रेज़ों को उनके ऊपर केस चलाने का मौका मिल गया। लेकिन बॉम्ब फेंकने के बाद भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर स्वयं को अरेस्ट करा लिया था। इसके बाद भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त पर केस चलाया गया। भगत सिंह ने केस में अपनी पैरवी स्वयं की तथा जबकि बटुकेश्वर दत्त को वकील के तौर पर आसिफ अली का साथ मिला। फैसले के आदेश में दोनों क्रांतिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद पुलिस ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा लाहौर व सहारनपुर में चलाई जा रही बॉम्ब फैक्ट्री को भी खोज निकाला तथा राजगुरु सुखदेव तथा 21 अन्य क्रांतिकारियों को भी अरेस्ट कर लिया, जिनमें से कुछ बाद में अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और भगत सिंह के खिलाफ गवाह के रूप में खड़े हो गए थे। लेकिन दोस्तों, क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी ही होता है। भगत सिंह ने जेल में भी अंग्रेज़ों से लोहा लिया तथा वहाँ पर जाने के बाद जेल में अच्छी सुविधाओं, अच्छे खाने, अच्छे पानी तथा किताबों की डिमांड की तथा साथ ही अपने आप को राजनीतिक कैदी के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश की। उन्होंने जेल के अंदर जतिन दास के साथ मिलकर भूख हड़ताल स्टार्ट की। उनकी सपोर्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जेल में उनसे मिलने के लिए गए थे। भूख हड़ताल के कारण भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो गए थे और उन्हें काफ़ी सहानुभूति मिलने लगी थी। यह सब देखकर अंग्रेज़ों ने सैंडर्स मर्डर केस की सुनवाई तेज कर दी थी तथा भगत सिंह को मियांवाला जेल से लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। इसी दौरान 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। बाद में अपने पिताजी के कहने पर भगत सिंह ने 116 दिन के बाद भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी तथा 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स मर्डर केस में मौत की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह की फांसी की सज़ा को चैलेंज करने के लिए लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में भी अपील की गई थी, लेकिन जिसे वहाँ के जज विस्काउंट डुनेडिन ने डिसमिस कर दिया। इसके अतिरिक्त 14 फरवरी 1931 को तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट मदन मोहन मालवीय ने वायसराय लॉर्ड इरविन के पास एक मर्सी अपील भेजी। साथ ही 19 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने भी भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए वायसराय को एक पत्र लिखा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने सब कुछ अनसुना कर दिया तथा फांसी के लिए 24 मार्च 1931 की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही भारत माता के इन वीर सपूतों को फांसी पर लटका दिया। दोस्तों, आज भगत सिंह बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचारों को हम उनके द्वारा लिखी गई किताबें पढ़कर आत्मसात कर सकते हैं। उन्हीं किताबों में से एक फेमस किताब है वाई आई एम एन एथिस्ट, जिसको भगत सिंह ने सितंबर 1931 में जेल में रहकर लिखा था। दोस्तों, भगत सिंह के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, लेकिन आगे बस मैं यही कहूँगा कि हम भगत सिंह के दिखाए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करें तथा शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इनकलाब जिंदाबाद, इसी नारे के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।